अपनी किस्मत को ऐसे चमकाओ। इस टाइटल को सुनने के बाद कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं, ज्यादातर लोग मुझसे कहेंगे कि किस्मत को चमकाने से पहले ये तो प्रूव करो कि किस्मत होती है या नहीं। किस्मत, नसीब, लक, आप लोग सुनते आए हो ना कि यार उसका लक बहुत अच्छा है, उसका नसीब उसके साथ है, उसकी किस्मत में ये है, तभी वो इतने सक्सेसफुल है। हर बार की तरह उस व्यक्ति को फिर से लॉटरी लगा है। क्या ये सभी चीजें पहले से तय है या फिर इत्तेफाक? मतलब क्या वर्तमान से पहले ही भविष्य तय हो चुका है या फिर सभी चीजें रैंडम होती है? मतलब क्या रैंडमनेस इस दुनिया में राज करती है? हम लोग समाज के लोगों से घिरे हुए हैं। उन्हीं समाज में से कुछ लोग कहते हैं कि किस्मत प्रेडिक्टेबल होती है, यानी किस्मत पहले से ही तय है, और वे लोग कहते हैं कि आप कितना भी मेहनत क्यों ना कर ले, वही होगा जो किस्मत में लिखा है। क्या ये बातें सच है या फिर झूठ? किस्मत और लक ये दोनों बेसिकली सेम चीज है। जब लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो हम लोग कहते हैं गुड लक है हमारे साथ, और वही अगर लाइफ में बेकार परिस्थिति यानी बुरा होता है तो हम कहते हैं कि बैड लक है हमारे साथ, बैड लक। मतलब वर्तमान के बाद जो भी घटना घटने वाला है, जो भी घट रहा है और जो भी घट चुका है वह किस्मत है। यानी जिंदगी की हर परिस्थिति चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो किस्मत ही है। जिंदगी में कभी कभी बहुत ही अच्छा होता है और उस परिस्थिति में हम अच्छा महसूस करते हैं, और कभी कभी बहुत ही बेकार। तो ऐसा क्या कारण है जिसके चलते हमारे लाइफ में परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, कभी दुख तो कभी सुख? मतलब ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से हमारी जिंदगी की जो सिचुएशन है वो तय होती है? ऐसी कौन सी मिस्ट्री या ऐसी फोर्स है जिसके कारण हमारी जिंदगी प्रभावित हो रही है? विज्ञान ये कहती है कि वो फोर्स और कुछ नहीं, वो आपकी शरीर की स्टेट है। साइंस के नजरिए से किस्मत कहूँ या फिर आने वाले परिस्थिति, ये आपकी शरीर की स्टेट पर ही तय होता है। मतलब जैसे आपकी शरीर की स्टेट होगी उसी के हिसाब से आपकी जिंदगी में सिचुएशन क्रिएट होगी। जैसे आपके साथ अभी अच्छा हो रहा है या फिर बुरा होगा या फिर कुछ भी, ये आपके शरीर की स्टेट पर ही तय होगा। शरीर की स्टेट ही आपके भविष्य तय करता है। क्वांटम फिजिक्स के फील्ड में ये चीज एग्जिस्ट करता है कि दुनिया की सभी चीजें त्रिगुणात्मक पदार्थ हैं, यानी दुनिया की हर चीज वाइब्रेशन है, और ये दुनिया हमेशा स्थिर नहीं हो सकता। ये धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है, लेकिन इसका हमें कोई अंदाजा ही नहीं है। एक सटल लेवल यानी सूक्ष्म स्थिति में हम अपने आप को एक इंसान के रूप में तो देखते हैं, पर असल बात बताऊं, हम प्योर एनर्जी हैं। क्वांटम फिजिक्स के वैज्ञानिकों ने एक फ्रीक्वेंसी मॉनिटर बिल्ड बनाया था जिसमें ये पता चला कि आपकी शरीर लगभग 60 से 72 मेगाहर्ट्ज के बीच रहता है। मतलब आपकी शरीर की फ्रीक्वेंसी इसके बीच में होता है तो आप हेल्दी इंसान हो, पर गड़बड़ तब होती है जब आपकी फ्रीक्वेंसी इससे कम होती है। मतलब आपकी शरीर की फ्रीक्वेंसी 58-55 होती है, तब आपकी जिंदगी में परिस्थितियाँ खराब होने लगती है, आपके शरीर में बीमारी आना शुरू हो जाती है। और जब आपकी फ्रीक्वेंसी 75, 78, 80 होता है तब आपकी शरीर स्वस्थ तो होता ही है, पर उसके साथ आप खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं। मतलब यही कि जब जब आप अपनी जिंदगी में दुखी होते हैं, आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता, तब तब शरीर की फ्रीक्वेंसी कम होने लगती है। मतलब फ्रीक्वेंसी 60 से नीचे होने लगती है, यानी आपकी शरीर की वाइब्रेशन लो होने लगती है। वही अगर फ्रीक्वेंसी 72 से ऊपर होती है तो आपकी जिंदगी में खुशहाली आने लगती है। मतलब जब जब आप खुश होते हैं तब तब आपकी फ्रीक्वेंसी ऊपर होने लगती है, और अगर शरीर की फ्रीक्वेंसी लगभग 72 या 72 से ऊपर में ही रहता है, मतलब इसी के आसपास रहता है, तो आपकी जिंदगी में खुशियां बने रहती हैं। और क्वांटम फिजिक्स के महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने कहा था कि अगर आपको इस ब्रह्मांड को समझना है तो हर चीज को फ्रीक्वेंसी के रूप में देखना है। तो यहीं पर कुछ लोग मुझसे कहेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी क्या है? तो देखो, कोई चीज एक निश्चित समय पर शेक यानी मूव होती है तो वही फ्रीक्वेंसी है। हमारे शरीर में अरबों पार्टिकल हैं, जिस चीज से हमारी शरीर बनी है वो भी पार्टिकुलर स्पीड में मूव करती है, यानी शेक करती है। और एक ही नहीं, हमारे शरीर अरबों पार्टिकल से बनी हुई है और वो मिलके साथ साथ शेक करती है। फिर हम ये कहते हैं कि हमारे शरीर एक वाइब्रेशन में है। कोई इस चीज को समझे या ना समझे, पर क्वांटम फिजिक्स के साइंटिस्ट तो ये समझते हैं कि निकोला टेस्ला इसी वाइब्रेशन के सीक्रेट के बारे में बता रहे थे। बहुत सारी पुरानी सभ्यताएं इस राज को ऑलरेडी जानती थी कि दुनिया में हर चीज वाइब्रेशन है, और इंसान भी एक वाइब्रेशन है, एक इंसानी शरीर के रूप में। आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक लोगों का कहना यह है कि जब इंसान जन्म लेता है तब उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर तय होता है जो समय, ऊर्जा और सूचना का मिश्रण होता है, जो अपने साथ लाता है अपने पिछले जन्म से। ये तीनों मिलकर जीवन के अलग अलग पहलू तय करते हैं, और तीनों मिलकर ये भी तय करता है कि कोई
इंसान कितना लंबा जिएगा और कैसे जिएगा। तो यहीं पर कुछ लोग मुझसे पूछेंगे कि इसका मतलब क्या जीवन पहले से तय है? देखो भाई, सूचना निश्चित तौर पे पहले से तय है। इसका मतलब ये नहीं कि आप नई सूचना यानी नई जानकारी ग्रहण नहीं कर सकती, आप कर सकते हैं। बस ये है कि आप में किस तरह की सूचना है, उसी प्रकार से ही जीवन आपको ढकेलेगी। सूचना या कर्मों का जानकारी का झुकाव मान लीजिए शारीरिक चीजों पर है, तो आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जाएं कुदरती तौर पे खुद को शारीरिक ढांचे में निर्धारित कर लेगी। अगर सूचना का झुकाव आपकी बौद्धिक प्रक्रिया की ओर है तो ऊर्जा उसी गतिविधि के लिए तैयार करेगी। अगर सूचना भावनात्मक है तो ऊर्जा खुद को उसी की ओर निर्धारित करेगी। अगर इसका झुकाव आध्यात्मिक आयाम की ओर है तो ऊर्जा खुद को उसी दिशा में निर्धारित करेगी। ये निर्धारित प्रक्रिया स्वाभाविक झुकाव से होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर से निर्धारित नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। लेकिन आप झुकाव के अनुसार चलते हैं तो आपके झुकाव के अनुसार आपकी आने वाला कल तैयार होता है। मतलब इसी चीज को क्वांटम फिजिक्स ने भी सिद्ध कर दिया है कि आपके आने वाला कल आपके शरीर की स्टेट है। तो आप लोग मुझसे पूछो कि क्या लक होती है? तो डेफिनेटली यस। आपके साथ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये सब उस फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है जिस फ्रिक्वेंसी पर आपकी शरीर है। अपनी किस्मत को ऐसे चमकाओ। इस टाइटल को पढ़ने के बाद आप लोगों में से कुछ लोग शायद ये सोचने लगे होंगे कि इस वीडियो में भी वही टिपिकल तरीका को बताने वाला है ना, कि उस पेड़ को लगा दो आपकी किस्मत चमक जाएगी, या फिर उस चीज को तकिए के नीचे रख दो आपकी किस्मत चमक जाएगी। किस्मत को चमकाना थोड़ी ना इतना आसान है कि तुम बोल दोगे और हमारी किस्मत चमक जाएगी। इट्स ऑल नॉनसेंस। पर मेरे दोस्त, मैं कोई इलॉजिकल तरीके को नहीं बताऊंगा। इसका साइंस तो मैंने आपको बता दिया है, पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात को भी जान लेना चाहिए कि आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में भी वही चीजें हो जो आप चाहते हो। दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो कि आप लकी होना चाहते हो। लक को बढ़ाने के लिए आपको वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी बढ़ाना होगा। मैं दिल से चाहता हूँ कि आपकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी बढ़े और आप अपनी जिंदगी में बहुत सफलता को हासिल करें। पर इसके बहुत सारे तरीके हैं। लिसनिंग टू योर फेवरेट सॉन्ग। क्या आप गाने सुनते हो? अगर सुनते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं सुनते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि दिन में कम से कम 20 से 25 मिनट तो गाने जरूर सुनो। आप लोगों में से जो लोग रेगुलरली बेस पे गाने सुनते हैं उन लोगों ने ये नोटिस जरूर किया होगा, जब आप गाने सुनते हो तब आपको अलग सी एनर्जी महसूस होती है। जो कहते हैं ना कि मुझे मजा आ रहा है, वो मजा जरूर आता होगा। मजा मतलब और कुछ नहीं, हाई वाइब्रेशन ही है। जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती है तब आपका मूड खुशी से भरा होता है। तो विज्ञान ने ऑलरेडी ये प्रूफ कर दिया है कि गाने सुनने से हम एक हायर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं। मतलब उस समय हमारा शरीर जो पार्टिकल से बना हुआ है वो बहुत तेजी से मूव करती है, और इससे फायदा ये होता है कि आपकी जिंदगी में वो चीजें होने लगती हैं जो आप चाहते हो और आपकी लक बढ़ जाती है। तब आपकी जिंदगी में वो चीजें होने लगती हैं जिसके होने के बाद आप अंदर ही अंदर कहोगे मेरी नसीब कितनी अच्छी है। बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। अपने लक को बढ़ाने का दूसरा तरीका है कॉन्शियस रहना, मतलब प्रेजेंट मोमेंट में रहना। मतलब फ्यूचर और पास्ट की बातें भुला करके पूरी तरह प्रेजेंट मोमेंट यानी वर्तमान में रहना। स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग मतलब मन में नकारात्मक बातों को बड़बड़ाना। क्या आप लोगों को लगता है कि नकारात्मक सोचने से आपकी शरीर एक हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में आएगी? एब्सोल्युटली नथिंग, बिल्कुल नहीं। तो ये भी एक तरीका है अपने नसीब को बदलने का। आप नेगेटिव सोचना बंद करो। जब नेगेटिव ख्याल आए यानी नकारात्मक ख्याल आए तो आप पॉजिटिव थॉट यानी सकारात्मक ख्याल से बदल डालो, उसे रिप्लेस कर दो। अगर आप हमेशा पॉजिटिव सोचोगे तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि तब आपकी वाइब्रेशन आपकी लक बढ़ा देती है। आपको उन लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए जो नेगेटिव होते हैं। आपकी स्कूल या कॉलेज में 1 या 2 लड़के जरूर होते होंगे जिन्हें आप पसंद नहीं करते या फिर जो आपको परेशान करते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिसे देखकर आपको नेगेटिव फील होता है। ये कॉमन सेंस है। अगर आप उन लोगों के आसपास रहोगे जो नेगेटिव है तो आप भी उस नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में आने लगते हो। जो लोग आपको ये कहते हैं ना कि ये तू नहीं कर पाएगा या फिर तुझसे नहीं होगा, तो अगर आप उसे अटेंशन दोगे और उन लोगों के चलते सच में सोचने लगोगे कि आपसे वो पार्टिकुलर काम नहीं होगा, तब आप लो वाइब्रेशन में आ जाते हो और आपकी लक, आपकी किस्मत खराब सिचुएशन यानी खराब परिस्थितियों को अट्रैक्ट करती है। तो आपको करना ये है, अगर आपको कोई खराब भी बोले तो आपको उस तरफ ध्यान ही नहीं देना है, आपको उस तरफ अपनी एनर्जी को ही नहीं देना है। तो आप नकारात्मक लोगों से दूर रहोगे तो आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और आपकी किस्मत खुद ब खुद अच्छी डायरेक्शन में चले जाएगी। कुछ भी हो जाए, ये सबसे बड़ी सजेशन
है आप अपनी जिंदगी में वही करो जिसमें आपको मजा आए, मतलब अपने पैशन को फॉलो करो। अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता तो आपकी पैशन नहीं है, जिसका पैशन कुछ और है पर वो करते कुछ और है, और आखिर में वही जॉब मिलती है जो उनको पसंद नहीं है, और जिंदगी भर वो दुखी रहते हैं और कहते फिरते हैं कि मेरी नसीब खराब थी। पर अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते रहो तो आपका नसीब यानी लक बढ़ेगा, कोई मैजिकल तरीके से नहीं, बल्कि इस कारण कि जब आप वो करते हो जो आप चाहते हो तो आप एक हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में चले जाते हो, और वही जो मैंने कहा था आपकी जिंदगी में वही होने लगती है जो आप चाहते हो, मतलब आपकी लक बढ़ जाती है। वाइब्रेशन इंक्रीज करने का सबसे बेस्ट तरीका है मेडिटेशन, प्राणायाम एंड योग। अगर आप मेडिटेशन, योग और प्राणायाम करते हो तब तो ये सबसे बेस्ट बात है, पर अगर आपको ये सब करने का टाइम नहीं मिलता तो ब्रो कम से कम दिन में आधा घंटा गाना जरूर सुन लिया करो, क्योंकि जो टेक्निक मैं बताया हूँ उनमें से वो आसान तरीका है, इससे आप हाई वाइब्रेशन स्टेट में चले जाओगे। दोस्त, वाइब्रेशन बढ़ाने का जो मैं ट्रिक्स बताया आप उनमें से कोई फॉलो करो या ना करो, पर आप म्यूजिक ट्रिक और पैशन को फॉलो करने वाली ट्रिक को जरूर फॉलो करना, क्योंकि ये आसान ट्रिक है जो कोई भी कर सकता है। इन ट्रिक को फॉलो जरूर करो, इससे आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और आपकी लक बढ़ेगी, जिससे आप अपनी जिंदगी में हमेशा हाई वाइब्रेशन चीजों को अट्रैक्ट करोगे। अच्छे मार्क्स, अच्छे रिलेशनशिप, अच्छी जॉब, हाई कॉन्फिडेंस, ये सब हाई वाइब्रेशन चीजें हैं। तो अगर वो ट्रिक को फॉलो करोगे जो मैं आपको बताया तो आप इन्हीं चीजों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। आपको ये ट्रिक और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन की जो बेल है उसको क्लिक करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोग जानते हैं यार।